साल 1764 एक ऐसा पल था जिसमें मानो वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। गंगा के किनारे शाम का अंधेरा छा चुका था और बिहार का बक्सर, जो अक्सर दिन में बहुत शांत दिखता था, उस रात को तीन बड़ी ताकतों की तकरार का मैदान बनने जा रहा था। हाय, माय नेम इज विशेष, यू वाचिंग द नो कैप, जहां हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी लड़ाइयों के बारे में जिन्होंने इस दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन का बीज बोया। 1700 के दौर में एक बहुत ही मशहूर कंपनी थी जिसके पास अपनी सुपर आर्मी, अपना ट्रेजर और पूरे बंगाल का रिमोट कंट्रोल था। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉर्पोरेट सुपर पावर। बैटल ऑफ पलासी के बाद पूरे बंगाल की राजगद्दी सौंपी गई थी मीर कासिम को। बैटल ऑफ पलासी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। 1760 में बंगाल को एक नया नवाब मिला, नाम था मीर कासिम, जो शुरुआत के कुछ सालों में अंग्रेजों के हिसाब से चला, लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही उसने अपने में बहुत बड़ा बदलाव किया। इंडिपेंडेंट माइंड, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और एक ही लक्ष्य, अब से मैं अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनूंगा। साल था 1762। सबसे पहले मीर कासिम ने राजधानी को शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। उसने वहां जाके यूरोपियन स्टाइल मॉडर्न आर्मी बनाई, गन की फैक्ट्रीज लगवाई, काफी सारे करप्ट ऑफिसर्स को निकाल दिया और काफी हद तक कंट्रोल दे दिया जमींदारों के हाथ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक इंसान मीर कासिम का दुश्मन बनता जा रहा था। बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा था उसके लिए। नाम था रामनारायण, जो उस वक्त के बिहार का डिप्टी सूबेदार भी था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर मीर कासिम को चैलेंज करना शुरू कर दिया था, लेकिन मीर कासिम ने भी ऑन द स्पॉट एक्शन लिया। सस्पेंड, डिसमिस, एलिमिनेट। मीर कासिम ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि मैं पपेट नहीं, मैं पावर। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रही थी। 2,60,000 प्राइवेट सोल्जर्स के साथ वो बन चुकी थी एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी। ब्रिटेन का आधे से ज्यादा जो ट्रेड था वो यही लोग कंट्रोल करते थे और वो खुद को कहते भी यही थे, द ग्रैंडेस्ट सोसाइटी ऑफ मर्चेंट्स इन द यूनिवर्स। लेकिन बंगाल की लूट और अकाल के बाद एक बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रैश आया ईस्ट इंडिया कंपनी में, और यही इंस्टेंस बन गया वर्ल्ड का फर्स्ट कॉर्पोरेट बबल बर्स्ट। लेकिन इसके बाद 1765 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मुगल एम्परर शाह आलम II ने ओडिशा, बंगाल और बिहार का रेवेन्यू पावर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ। अब नवाब के पास सिर्फ नाम बच गया था, लेकिन असली शासक बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये बेइज्जती मीर कासिम को बिल्कुल भी कबूल नहीं हुई। मीर कासिम समझ चुका था कि अकेले टक्कर लेना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए उन सब ने मिलकर एक एंटी कंपनी अलायंस बनाया जिसमें उसका साथ दिया सुजा-उद-दौला और शाह आलम II ने। सुजा बिहार में एंटर करता है, लड़ाई करता करता पटना तक पहुंचता है, लेकिन खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। उसके बाद वो छुप छुपाते बच के बक्सर पहुंचता है, जहां वो 5 महीने सिर्फ नेगोशिएशंस में बर्बाद कर देता है। और ठीक इसी बात शुरू हुई वो जंग जिसने भारत की तकदीर को बदल दिया। एक तरफ थी अंग्रेजी सेना, मात्र 8,000 सिपाही, लेकिन दूसरी तरफ एंटी कंपनी अलायंस, 40 से 60,000 सिपाही। पर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और हेवी वेपनरी में ईस्ट इंडिया कंपनी अनबीटेबल थी। कमांडर हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी शासन की झोली में एक बहुत ही आसान सी एक तरफा जीत लाकर रख दी। मीर कासिम दिल्ली भाग गया और बाकी की एंटी कंपनी अलायंस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इट वॉजंट जस्ट अ बैटल, इट वॉज अ कॉर्पोरेट टेक ओवर। बंगाल अब ऑफिशियली कंपनी कंट्रोल में था और मुगल शासक जितने थे वो सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। अवध ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में, दूसरी तरफ रेवेन्यू कलेक्शन इंग्लिश ऑफिसर्स के हाथ में। बंगाल का लूट अब ओपन और लीगल हो चुका था, सरेआम बेशर्मी चल रही थी। हमारे हिस्टोरियंस ने भी ये चीज ओपनली कोट की है दैट इट वाज एन ओपन एंड अनअशेम्ड प्लंडर। सब कुछ लूटने के बावजूद भी कंपनी ने खुद को बैंकरप्ट दिखाया, बहुत सारा कर्जा, बहुत सारे अनपेड टैक्सेस। इसके बाद यूरोप के 30 बैंक्स कोलैप्स हो गए, ट्रेड हो गया फ्रीज, और कंपनी ने इसके बाद सरकार से बेल आउट मांगा और ये बन गया वर्ल्ड का पहला कॉर्पोरेट बेल आउट। 1773 के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को सेट किया एक इंग्लिश मॉडल पे। इंडियन रेवेन्यू कलेक्टर्स को हटा दिया गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया कलकत्ता में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी अब अंग्रेज बन चुके थे। यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का सफर, और इन सब का बेस था
बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल का दरवाजा दिया, लेकिन बक्सर ने पूरे नॉर्थ इंडिया की चाबी। इस एक बैटल ने मुगल्स को इररिलेवेंट बना दिया, नवाब्स को पावरलेस बंगाल को लूटने का लाइसेंस दिया, अवध को नील डाउन कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया दुनिया का पहला सुपर पावर कॉर्पोरेशन। Okay, so that was our analysis over the Battle of Buxar. For more such videos and content, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो. Keep watching the No Cap, Cut the Crap and keep it real.